सुपर सिक्स का एपिसोड एक प्रतिष्ठित पोर्न स्टार रोक्को सिफरेदी के एक चमकदार रेड कारपेट कार्यक्रम में पहुंचने के साथ शुरू होता है। सैकड़ों प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। कुछ तो प्रसिद्ध रोक्को सिफरेदी के साथ सेल्फी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पेरिस पोर्न कॉन्वेंशन में जब रोक्को से जीवन और पोर्न के बीच की बाधाओं को तोड़ने के बारे में पूछा गया तो उसने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करके सभी को चौंका दिया। उनका निर्णय कई लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है कि वह उस सुपर सफल करियर को क्यों छोड़ देंगे जहां वह लाखों कमाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से उतरें, आइए रोक्को के बचपन की यात्रा करें और जानें कि उसने सबसे पहले यह रास्ता क्यों चुना। रोक्को अपने बचपन को बड़े चाव से याद करता है जब एक दिन उसकी नज़र एक पोर्न पत्रिका पर पड़ी जिसमें एक सुपर हीरो था जिसकी महाशक्ति महिलाओं को आनंदित करना था। उस क्षण से रोक्को नायक की तरह बनने के विचार से मोहित हो गया जो किसी अन्य पुरुष की तरह महिलाओं को आनंद दे सकता है। रोक्को का भाई टॉमी काफी आकर्षक था। उसने ब्लॉक की सबसे हॉट लड़की के साथ डेटिंग की और कई अन्य लड़कियों, कुंवारी और विवाहित दोनों का ध्यान आकर्षित किया। रोक्को का पारिवारिक जीवन आदर्श से बहुत दूर था। घर पर शायद ही कभी भोजन साझा किया जाता था क्योंकि उसके भाइयों को मेज पर भोजन रखने के लिए कहीं और काम करना पड़ता था। हालांकि चीजें तब और खराब हो गईं जब टॉमी ने अपने भाइयों के कार्यों के कारण एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करते हुए परिवार से नाता तोड़ने का फैसला किया। त्रासदी फिर से हुई जब रोक्को के विकलांग भाई क्लाउडियो की मस्तिष्क की चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इसी अंधकारमय समय के दौरान रोक्को की नज़र उस सुपर सिक्स कॉमिक पर पड़ी जिसने उसका जीवन बदल दिया। जब टॉमी वापस लौटा तो उसने रोक्को को एक मूल्यवान सबक दिया। उन्हें अमीर बनने की जरूरत थी और ऐसा करने का तरीका दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को खुश करना था। उनकी मां चाहती थी कि रोक्को एक पादरी बने और इसलिए उन्होंने शुरू में कॉमिक बुक फाड़ दी। हालांकि जल्द ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जैसे जैसे समय बीतता गया टॉमी और रोक्को अलग होते गए, खासकर जब रोक्को ने टॉमी को लूसिया के एक डिलीवरी लड़के के साथ संबंध के बारे में बताने की कोशिश की। टॉमी कई दिनों तक गायब रहा और जब वह दोबारा सामने आया तो पता चला कि वह लूसिया से शादी कर रहा है। अफसोस की बात है कि टॉमी के परिवार से कोई भी नहीं आया, जिससे उसका दिल टूट गया क्योंकि वह चर्च के बाहर घंटों इंतजार कर रहा था। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है रोक्को एक बार फिर भीड़ में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जो सम्मेलन से दूर चला जाता है। एपिसोड की समीक्षा। यदि आप नहीं जानते हैं तो यह श्रृंखला रोक्को सिफरेदी की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है जो उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित और मांग वाले वयस्क सितारों में से एक है। एपिसोड 1 न केवल उनकी प्रसिद्धि में वृद्धि को दर्शाता है बल्कि हमें उनके उथल-पुथल भरे बचपन की एक झलक भी देता है जो धमकाने, आत्मसंदेह, किसी प्रियजन को खोने का दुहक और वित्तीय संघर्षों से भरा हुआ है।